नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को हम लोग के देश के जो भारत देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम जी, उनके सुविचार के बारे में बताने वाले मित्रों। तो उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आपके सामने कोई गड्ढा खोदता है तो आप चिंता मत कीजिए, यही वो लोग हैं जो आपको ऊंची छलांग लगाना सिखाते हैं। तो इस संबंध में मित्रों एक इतिहास की बहुत सच्ची घटना है जो इस सुविचार से बिल्कुल मिलती जुलती है, उसका एक अभूतपूर्व उदाहरण हो सकता है। तो उस घटना को आप लोगों के सामने मैं रख रही हूँ मित्रों, आप सुनिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने की कोशिश कीजिए कि कितने अद्भुत थे। गुरु गोविंद सिंह जब थे हमारे पंजाब में, सिखों के गुरु हैं, वो सभी लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उन्हीं के समय में उनके यहाँ दीवान के रूप में कार्यरत थे, टोडरमल जैन उनका नाम था। तो हुआ क्या कि एक बार जो मुगलों का वो फौजदार था, सेनापति कह लीजिए, जो हेड ऑफिसर जो हो सकता है, तो उसने क्या किया कि जो इनके दोनों बच्चे थे, छोटे छोटे ही थे गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, तो उसने जिंदा उन दोनों को दीवार में चुनवा दिया था। तो जब इन्हें पता चला दीवान टोडरमल जैन जी को, तो वो गए और अनुरोध किया कि आप हमको उनकी मृत शरीर को दे दीजिए, जिससे हम उनकी अंत्येष्टि कर सकें, जो क्रिया किया जाता है मरणोपरांत वो कर सकें। तो उसने बड़ी विचित्र ढंग की एक मांग रखी उनके सामने। तो वजीर खान उसका नाम था, और ये जगह मित्रों सिरहिंद में है, पंजाब के सिरहिंद नामक स्थान पे ये है, घटना हुई थी। तो उसने कहा कि जितनी ज़मीन आपको लेनी है, 4 गज ज़मीन की मांग किए थे वो, तो बोले इतना आप मोहरे बिछा दीजिए, सोने की मोहरे बिछाएंगे तब हम देंगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, बोला ठीक है। तो उन्होंने ऐसे जैसे एक ढंग से सहज ढंग से सिक्का रखा जाता है, ऐसे रख करके पूरे उसमें बिछा दिए। तब बोलता क्या है, वो इतना दुष्ट आदमी था, वो बोल रहा था कि ऐसे नहीं चलेगा काम, आप इसको खड़े खड़े बिछाइए। तो बोला कोई बात नहीं, हम खड़े खड़े बिछा देंगे। तो मित्रों उन्होंने इतनी महानता का परिचय दिया कि वो बेचारे खड़े खड़े बिछा दिए और अपना सर्वस्व जो कुछ था सब बेच दिए, बेच करके बिछाया। तो जब उनको गुरु गोविंद सिंह जी को ये बात पता चली, तो उन्होंने बिल्कुल मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गए और बहुत कृतज्ञ हुए। और उन्होंने बोला कि टोडरमल जी, आप हमसे कुछ मांग लीजिए, आपका तो ऋण मैं चुका ही नहीं सकता, आपने जो काम किया है तो ये तो अद्भुत है, कोई कर ही नहीं सकता ऐसा जो आपने किया, तो आप हमसे कुछ मांगिए। तो उन्हें कहा ज़रूर मांगेंगे हम आपसे। तो उन्होंने कहा कि आप हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी चीज़ दे दीजिए कि जिससे हमारे घर में कोई पुत्र ही, कोई औलाद ही न पैदा हो, ये आशीर्वाद दिए। बिल्कुल सब आश्चर्यचकित हो गए, हतप्रभ रह करके देखते रह गए कि अरे ये क्या मांग लिया। तो उन्होंने पूछा गुरु गोविंद जी ने कि ये बताइए आप जो हैं ऐसा क्यों मांग रहे हैं, ये चीज़ क्यों मांग रहे हैं, ऐसा तो कोई मांगता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए मांग रहे हैं कि जिससे हमारी जो संतान औलाद जो होंगी आने वाली, ये कभी न कहें कि हमारे पुरखों ने ऐसा काम किया था। तो सब तो बिल्कुल एकदम शांत हो गए, बोले ये तो अद्भुत बात बोल दिया इन्होंने। तो ये पीछे की जो चीज़ें हैं हमारे इतिहास में, जो लोगों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कर दिया मित्रों, तो ये तो अद्भुत है। पूरे विश्व में इतनी महंगी ज़मीन कहीं भी नहीं है। और त्याग की इससे बड़ी शायद में नहीं, पन्ना धाई भी यहाँ चित्तौड़गढ़ की, उन्होंने भी अपने बेटे को वो कर दिया था, बेटा चंदन था, तो राजा का जो बच्चा उदय प्रताप सिंह थे, उनको बचा लिया और अब अपने बच्चे को वहाँ पे रख दिया। तो ये है, घटनाएं हैं, ऐसा नहीं है, इतिहास भरा हुआ है घटनाओं से। तो लेकिन ये है कि ये अद्भुत चीज़ है मित्रों, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं समाज में सबके पास पहुंचनी चाहिए, इस तरह के विचार हों। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करेंगे इनको सुनने के लिए,
समझने के लिए। अगर हम देंगे विचार एक बार तो आदमी पढ़ेगा ही, और ना पढ़े तो हम लोग खुद याद करके उन्हें बताएं तो बताने से भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये है विचार बहुत अच्छा है, उत्तम है, सर्वोत्तम है मित्रों, इसको आप लोगों को भेजना ही चाहिए लोगों के पास। तो मित्रों आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मित्रों लोग देख तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, टाइम तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन यह है कि सब्सक्राइबर हमारे अभी बहुत कम है। तो एक विशेष अनुरोध है मित्रों आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, हमारे सबको भेजिए इन विचारों को, तो इससे मेरा मनोबल और बढ़ेगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे मित्रों। तो ठीक है मित्रों, अब अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं। अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।